ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की, इसकी कुल लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये 1070 किलोमीटर सीमा लगाती है राजस्थान के साथ। राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थिति है वो कुछ इस तरीके से देखो। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये राजस्थान का मैप पोर्शन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहाँ सबसे उत्तरी जिला था गंगानगर। गंगानगर की सबसे उत्तरी जो तहसील है उसका नाम है हिंदूमल कोट। इस हिंदूमल कोट तहसील जो है, इस हिंदूमल कोट तहसील के सबसे उत्तर में जो गांव है उस गांव का नाम है कोना गांव। ये कोना गांव जो है हिंदूमल कोट तहसील गंगानगर का है। यहाँ से लेकर ये डॉट जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण में यहाँ जिला आता है जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर की जो तहसील है शाहगढ़ तहसील का नाम है, शाहगढ़ तहसील है बाड़मेर की। और इसका जो गांव है यहाँ पर, उस गांव का नाम है बाखासर। इस बाखासर गांव तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तृत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर इस कोना गांव से लेकर बाखासर गांव तक, या फिर हिंदूमल कोट तहसील से लेकर ये शाहगढ़ तहसील तक, या गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। ये जो राजस्थान का ये उत्तर पश्चिम की तरफ जो भाग है, ये जो जिस देश के साथ लगता है वो देश है कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करता है ये राजस्थान का भूभाग जो 1070 किलोमीटर सीमा को स्पर्श करता है। इस 1070 किलोमीटर जो सीमा स्पर्श करता है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान के कुल 4 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। एक तो गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। ये 4 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पर्श होते हैं, 4 जिलों में सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है तो सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है जैसलमेर 464 किलोमीटर। सबसे कम सीमा स्पर्श करता है बीकानेर 168 किलोमीटर। भाई बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा लगाता है, सर्वाधिक जैसलमेर 464 किलोमीटर। अगर अपन इस बात को अवरोही और अवरोही क्रम में आपसे पूछा जाए कि बढ़ते से घटते और घटते से बढ़ते क्रम में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाले 4 जिलों का क्रम सम्मिलित करें तो देखो सर्वाधिक लगाता है कौन? जैसलमेर। सबसे ज़्यादा जैसलमेर लगाता है 464 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे बाड़मेर लगाता है। बाड़मेर जो सीमा लगाता है वो लगाता है 228 किलोमीटर। बाड़मेर 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे सर्वाधिक सीमा लगाता है वो कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर, श्री गंगानगर वो है जो लगाता है 210 किलोमीटर। और सबसे कम लगाता है वो कौन है? बीकानेर। बीकानेर कितनी लगाता है? 168 किलोमीटर। आप अब इसको बढ़ते से घटते क्रम में भी सुमेलित कर सकते हो और घटते से बढ़ते क्रम में भी सुमेलित कर सकते हो। अगर आपसे कैसे भी आरोही अवरोही किसी भी क्रम में क्वेश्चन किया जाए और 4 जिलों को अगर सुमेलित करवाता है तो 4 जिलों में देखो सबसे ज़्यादा लगाता है जैसलमेर, सेकंड नंबर बाड़मेर, थर्ड नंबर गंगानगर, सबसे कम बीकानेर। बीकानेर, फिर बीकानेर से ज़्यादा गंगानगर, गंगानगर से ज़्यादा बाड़मेर और सबसे ज़्यादा जैसलमेर सीमा स्पर्श करता है। भाई इस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय जो 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है? तो जैसलमेर। और सबसे कम लगाता है तो बीकानेर।
पर इन चारों जिलों में पाकिस्तान से सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय ये गंगानगर जो है पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय। सबसे नज़दीकी का जिला मुख्यालय सबसे नज़दीक पड़ता है वो नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर। और सबसे दूरस्थ का जिला मुख्यालय, सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सबसे दूरस्थ तो है बीकानेर। और सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय वो कौन सा है? तो मतलब पाकिस्तान से राजस्थान के कुल कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं? 4 जिले। पाकिस्तान के वर्तमान 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले और राजस्थान के 4 जिले सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले। इन 9 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला जो पूर्ण रूपेण गंगानगर जिले को ढक देता है? पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं उनमें प्राय ऐसा कौन सा जिला जो पूर्ण रूपेण गंगानगर जिले को ढक देता है? पाकिस्तान के 9 जिले सीमा स्पर्श करते हैं उनमें से ऐसा कौन सा जिला जो पूर्ण रूपेण इस गंगानगर जिले को ढक देता है? ऑप्शन दिए जाए। देखो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए बहावलनगर, ऑप्शन बी घोटकी, ऑप्शन सी सुक्कुर, ऑप्शन डी रहीम यार खां। ये पाकिस्तान के 4 जिलों के नाम दिए। इनमें कौन सा जिला जो पूर्ण रूपेण इस गंगानगर जिले को ढक देता है? ऑप्शन ए के साथ कितने कैंडिडेट जा रहे हैं? 4 कैंडिडेट। ऑप्शन ए के साथ घोटकी, सुक्कुर 1, रहीम यार खां 1। देखो इसका आंसर डी में नहीं है, सी में भी आंसर नहीं है और बी में भी आंसर नहीं है। राजस्थान का गंगानगर जिला पूर्ण रूपेण पाकिस्तान के किस जिले से ढक जाता है? तो वो है बाबलनगर। यहाँ पूर्ण रूपेण जिले का नाम है बहावलनगर। बावलनगर जिला ऐसा जिला है जो पूर्ण रूपेण राजस्थान के गंगानगर जिले को ढक लेता है। पूर्ण रूपेण गंगानगर जिले को ढकने वाला जिला पाकिस्तान का कौन सा हुआ? बावलनगर। दोबारा रिपीट करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में किस गांव से शुरू होती है? कोना गांव। किस तहसील की है? हिंदुमल कोट। जिला कौन सा? गंगानगर। दक्षिण में बाड़मेर की तहसील कौन सी? साहगढ़। साहगढ़ तहसील का गांव कौन सा? बाकासर। यहाँ तक कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान। और इसका नामकरण है वो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा। भाई सर रेड क्लिफ महोदय की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1947 को ये भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी, इसलिए इसका नाम सर रेड क्लिफ महोदय के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। ये पाकिस्तान राजस्थान के साथ भी सीमा स्पर्श करता है। 1070 किलोमीटर में 4 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा लगाता है कौन सा? जैसलमेर। सेकंड नंबर बाड़मेर, थर्ड नंबर गंगानगर और फोर्थ नंबर बीकानेर। तो ये आरोही और अवरोही क्रम में आप सुमेलित कर सकते हो कि सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा कौन सा जिला लगाता है। इसके अलावा सबसे नज़दीकी पाकिस्तान के जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? गंगानगर। और सबसे दूरस्थ का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? बीकानेर। इसके अलावा पाकिस्तान के कुल कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 9। और राजस्थान के कितने लगते हैं? 4। देखो इनमें से ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, अब जो बची हुई सीमा है ये है अंतर्राज्यीय सीमा, जो 5 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करती है। ये अंतर्राज्यीय जो सीमा है
इस अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर। अगर आप 1070 और 4850 को जोड़ दें तो कुल स्थलीय सीमा निकल जाती है 5920। 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमाएं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल राज्य कितने हैं, तो कुल राज्य कितने हुए भाई? 5 राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात। ये 5 राज्य राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं। उन अंतर्राज्यीय सीमा से पहले अपन इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अंतर्राष्ट्रीय, ये तो क्लोज करो, बंद करो इसको तो एक बार। सीमा है, इस अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, जिस पर कुल राज्य कितने लगे हुए हैं? 5 राज्य राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो लगाता है कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब के अलावा एक राज्य जिसका नाम है हरियाणा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा एक राज्य जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अलावा जो लगाता है वो कौन सा है? गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे जो राजस्थान से सीमा स्पर्श करते हैं। अब इन 5 राज्यों में सर्वाधिक जो सीमा स्पर्श करता है, सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? एमपी। एमपी लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है। और सबसे कम सीमा स्पर्श करता है, सबसे कम तो वो कौन सा है? पंजाब। मात्र 89 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है पंजाब। और सर्वाधिक 1600 किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है कौन सा जिला, कौन सा राज्य? एमपी। इसको भी अगर आपसे आरोही अवरोही क्रम में सुमेलित करवाया गया तो आप इसको भी इस तरीके से सुमेलित करोगे। जैसे कि सर्वाधिक सीमा लगाता है कौन सा? एमपी। एमपी सर्वाधिक सीमा लगाता है 1600 किलोमीटर। एमपी के बाद सर्वाधिक सीमा लगाता है वो है हरियाणा। हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है हरियाणा। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है गुजरात। और गुजरात सीमा स्पर्श करता है 1022 किलोमीटर। गुजरात सीमा स्पर्श करता है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। एमपी 1600, हरियाणा 1262, गुजरात 1022 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा स्पर्श करता है वो कौन सा है? पंजाब। मात्र 89 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है। अगर आपसे बढ़ते से घटते क्रम में सुमेलित करवाए तो राज्यों को इस तरीके से सुमेलित करोगे, और घटते से बढ़ते क्रम में सुमेलित करवाए तो इस तरीके से राज्यों को सुमेलित करोगे। भाई ये जो 5 राज्य, इन 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। इन 5 राज्यों के साथ में यहाँ एक तो जिला है राजस्थान का गंगानगर, और एक जिला है राजस्थान का कौन सा? बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमाओं को बनाते हैं। भाई गंगानगर इधर से तो पंजाब से लगता है और गंगानगर इधर पाकिस्तान से भी लगता है। तो राजस्थान के अंदर गंगानगर व बाड़मेर ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। दोनों सीमा बनाने वाले 2 ही जिले हैं राजस्थान में, एक गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? राजस्थान में कुल टोटल 4 ऐसे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं।
अब वो 4 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, राजस्थान के 4 जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। 4 जिले कौन कौन से जो 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं? नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 1 यहाँ पड़ेगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला पंजाब से भी लगता है और हनुमानगढ़ जिला हरियाणा से भी, मतलब पंजाब और हरियाणा की सीमा को जोड़ना और पंजाब और हरियाणा की सीमा को अलग करने वाला राजस्थान का जिला ही कौन सा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इस तरीके से पंजाब से भी लगता है, हरियाणा से भी लगता है। इसके अलावा हनुमानगढ़ के बाद भरतपुर हरियाणा से भी लगता है और भरतपुर उत्तर प्रदेश से भी लगता है। भरतपुर हरियाणा से भी लगता है और भरतपुर उत्तर प्रदेश से भी लगता है। इधर जिला आया कौन सा? धौलपुर। धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी लगता है और धौलपुर किससे लगता है? मध्य प्रदेश से भी। तो तीसरा ये हो गया। और चौथा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से भी लगता है और इधर गुजरात से भी लगता है। तो राजस्थान के 4 ऐसे जिले हुए। एक तो कौन सा? हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा हुआ? भरतपुर। तीसरा कौन सा हुआ? धौलपुर। और चौथा कौन सा हुआ? बांसवाड़ा। ये 4 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, जबकि गंगानगर व बाड़मेर ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा स्पर्श करते हैं। इस राजस्थान के अंदर मध्यवर्ती, अंतर्वर्ती या अंतस्थ भी बोल सकते हो, मध्यवर्ती, अंतर्वर्ती और अंतस्थ ऐसे जिले हैं 8 जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते। राजस्थान में अगर सीमावर्ती जिलों की संख्या पूछे कि राजस्थान में सीमावर्ती जिले, राजस्थान में सीमा को स्पर्श करने वाले सीमावर्ती जिले कितने हैं जो टोटल सीमा को स्पर्श करते हैं? तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 25 ऐसे जिले जो सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान में अंतर्वर्ती या अंतस्थ भी बोल सकते हो, अंतस्थ जिले, तो वो कितने हैं? 8। ये अंतस्थ, अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती जो जिले जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते, वो 8 जिले कौन कौन से? अगर आपको वो निकालने पड़े तो 8 जिले जो अंतर्वर्ती जिले हैं उनके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आज राज ने दौसा में टोपा बुना। सर्दियों के दिन थे, राज ने दौसा में जाके क्या बुन दिए? टोपे। समझ गए? आज राज ने दौसा में टोपा बुना। ऐसे अंतर्वर्ती जिलों में ऐसे क्या लगाओगे? अजमेर। ऐसे अलवर, अगर आप सोचते हो तो अलवर हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है, इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है कि अलवर सीमा को स्पर्श करता है। तो ऐसे दूसरा जिला अजमेर मध्यवर्ती है जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करता। अजमेर के अलावा जैसे आप जयपुर नहीं लोगे, जैसे जोधपुर लोगे, जैसे क्या लोगे? जोधपुर, क्योंकि जयपुर भी हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है। भाई तीसरा राज से समझ जाओगे, राजसमंद। राजसमंद जिला है जो अंतर्वर्तीय किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करता। ने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस बनाने के लिए लिया गया है। दौसा, मे का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। टोंक, पाली, बूंदी और नागौर, ऐसे टोटल गिन लो 8 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ऐसे जिले
जो अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते। टोटल राजस्थान में गंगानगर से ऐसे सीमावर्ती राउंड अप जिले 25 ऐसे हैं जो सीमा को स्पर्श करते और 8 ऐसे हैं जो मध्य में किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते। 25 और 8 प्लस करें तो टोटल 33 जिले होते हैं। आज वर्तमान स्थिति में राजस्थान के लोकतंत्र के अंदर 33 जिलों की संख्या है। उस 33 जिलों में से 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते। वो 8 जिले आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में सेटलमेंट करने पड़े तो आज राज ने दौसा में टोपा बुना, इसको याद रखना। ऐसे अजमेर जैसे जोधपुर, राजसे, राजसमंद, दौसा, टोसे, टोंक, पासे, पाली, बूंदी और नागौर, ये 8 जिले ऐसे अंतर्वर्ती जिले जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते। भाई इसके अलावा राजस्थान में यहाँ एक जिला पड़ता है, जिले का नाम है पाली। और ये पाली एकमात्र ऐसा जिला जिससे भी सर्वाधिक कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? 8 जिले ही सर्वाधिक पाली जिले से सीमा स्पर्श करते हैं। अगर वो 8 जिलों में से आपसे क्वेश्चन सम्मिलित करवाए कि इनमें से कौन सा जिला जो पाली से सीमा स्पर्श करता है या फिर नहीं करता है, तो पाली जिले से भी 8 जिले, सबसे ज़्यादा पाली जिले से ही सीमा स्पर्श होते हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? तो 8 जिले जो पाली जिले से सीमा स्पर्श करते हैं। तो अंतस्थ जिलों के लिए लिखा था कि आज राज ने सर्दियों में दौसा में जाकर क्या बुन दिए थे? टोपे। उसके बाद गर्मी आई, तो गर्मी आते ही आज से ऊन बाजार बंद। आज से ऊन बाजार बंद। जो चीज बंद हो गई उसका कोई मतलब नहीं है। देखो 8 जिले पाली से जो सीमा स्पर्श करते हैं वो 8 जिले इसके अंदर है। ऐसे वही अजमेर कॉमन है बिल्कुल, अजमेर पाली से सीमा स्पर्श करता है। जैसे जोधपुर, दोनों जगह कॉमन है। जैसे जोधपुर, पाली और जोधपुर, से सिरोही, ऊ से उदयपुर, न से नागौर, बाड़मेर, जालोर और राजसमंद। अजमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर और राजसमंद, ये टोटल 8 जिले हो गए। आप काउंटिंग कर लें, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे जिले जो सर्वाधिक पाली जिले से सीमा स्पर्श करते हैं। राजस्थान में पाली एकमात्र ऐसा जिला जिससे सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा स्पर्श होती है। तो देखो राजस्थान में गंगानगर, बाड़मेर, 2 ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। राजस्थान में 4 ऐसे जिले हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा जो 2 राज्यों की सीमा लगाते हैं, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं और 2 राज्यों की सीमा को अलग भी करते हैं। तो ये 4 जिले सीमावर्ती, कुल 25 जिले, अंतस्थ अंतर्वर्ती जिले 8 हैं। और राजस्थान में पाली जिले से सीमा स्पर्श करने वाले भी जिले कितने हैं? 8। यहाँ तक की बात आपको बताई गई। कोई डाउट लेके घर मत जाना, क्योंकि डाउट क्लियर होना चाहिए। बाकी के जो भी कहीं कोई दिमाग में संशय हो तो वो आप क्लियर करें पहले क्लास में। भाई जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप बोलोगे, वो भी रिकॉर्ड हो रही है इसमें, समझ गए? ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी, जैसे आप नहीं